दोस्तों नमस्कार। पिछले एक सप्ताह में लगभग 10% गेहूं के भाव घटने का सरकार ने किया है दावा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 फरवरी सन 2023। दोस्तों, जैसा हमने आपको पूर्वानुमान दिया था हमारे वीकली साप्ताहिक आर्टिकल में भी कि गेहूं के दाम गिरने की संभावना है, इसकी पुष्टि सरकार ने कर दी है। गेहूं का भाव पिछले 7 दिनों में 10% घटने का सरकार का दावा। जानिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। खबर निकल के आ रही है कि देश में गेहूं के भाव पिछले एक सप्ताह के दौरान जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि बढ़ते भाव को रोकने के लिए खुले बाजार में गेहूं बेचने के निर्णय के कारण पिछले एक सप्ताह में गेहूं के भावों में लगभग 10% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस सप्ताह आयोजित ऑक्शन के प्रथम 2 दिन अभी तक 9.2 लाख टन गेहूं बल्क उपभोक्ताओं को औसतन 2475 रुपये यानी 2475 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। बाजार में बफर स्टॉक से लगभग 30 लाख टन गेहूं का माल बेचने का निर्णय लिया गया था, जिसका लगातार अपडेट हमने आपको पहले भी दिया है। जिसमें से 25 लाख टन थोक ग्राहकों को और मिलर्स को और 3 लाख टन नाफेड जैसे संस्थाओं को और बाकी का 2 लाख टन राज्य सरकारों को दिया जाएगा। राज्य सरकार के वक्तव्य ने कहा है कि ये ऑक्शन से पहले ही गेहूं के बाज़ारों में के भाव पिछले एक सप्ताह में 10% से अधिक घटने के समाचार है, यानी सरकार के ओपन मार्केट में गेहूं उतारते ही बाज़ारों में गेहूं के दाम घट गए हैं। गेहूं का लाट आटा बाज़ार में उपलब्ध होने के बाद कीमत और घटने के लिए ये ऐसा लग रहा है। ग्राहक मामलात मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2 फरवरी को गेहूं की खुदरा कीमत 33.45 रुपया प्रति किलो और गेहूं के आटे की कीमत 38.01 रुपया प्रति किलो थी। साल 2022 के समान तारीखों को गेहूं और गेहूं के आटे की औसत खुदरा मूल्य अब 38.11 प्रति किलो और 31.14 रुपया प्रति किलो है। यह भी पता लग रहा है कि छोटे और मध्यम आटा मिलर्स और व्यापारियों ने नीलामी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है और नीलामी में 499 टन की रेंज में माल की अधिक मांग थी और उसके बाद 500 से 1000 टन और फिर 50 से 100 टन की मांग थी। एक बार में 3000 टन के ऊंचे माल के लिए मात्र 27 बोलियां मिली और इस बीच एफसीआई ने केंद्रीय भंडारण, नाफेड और जैसी संस्थाओं को अनाज को आटा में परिवर्तन करने के लिए 25.59 रुपये प्रति किलो के अधिकतम खुदरा भाव पर माल बेचने के लिए 2.5 लाख टन गेहूं का आवंटन कर दिया है। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको लगभग 3 महीने पहले एक अपडेट दिया था और साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत में भी हमने आपको कहा था इस साल गेहूं की फसल शानदार आने की उम्मीद है और ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा और सरकार यदि ओपन मार्केट के अंदर गेहूं को उपलब्ध करा देगी तो गेहूं की बढ़ते कीमतों पे तुरंत लगाम लग सकेगी। ऐसा हमने आपको लगातार अपडेट दिया था। अब वो आप देखें कि बाज़ारों में ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने जनवरी महीने में ही आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस बार साल 2022 में गेहूं की शानदार रिकॉर्ड मूल्य हो सकते हैं। ना केवल गेहूं अपितु बाजरा और मक्का के अंदर भी शानदार तेजी दर्ज होगी। ऐसा ही हुआ। साथ साथ आपको फरवरी के अंदर 19 फरवरी का जो हमने आपको विश्लेषण दिया था समय से पहले कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का शुरुआत हो सकती है और उसका प्रमुख कारण ये दिया था कि चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक का समापन 19 तारीख से पहले होगा और रूस
संभवतः चाइना के विंटर ओलंपिक के समापन से पहले और बगैर चाइना के समर्थन के या उसकी स्थिति जाने बगैर यूक्रेन पे हमला शायद ना करे। ऐसा ही हुआ। विंटर ओलंपिक के बाद में चाइना तटस्थ हो गया और उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दोस्तों याद रखना, राजनीतिक जियो पॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिकल टेंशन, देश दुनिया की खबर के साथ देश का पहला चैनल जो आपको एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, कोल, स्टील इन सब पर लगातार अपडेट देता है, जो कि काफ़ी हद तक सत्य भी साबित होते हैं। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। दोस्तों विशेष रिपोर्ट के लिए दलहन, तिलहन, अनाज, मसाला, गवार सीड, कॉटन, कपास इन सभी पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं भुगतान करने पर। नंबर स्क्रीन पे है, आप अवश्य देखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, शेरा एनर्जी लिमिटेड मेटल इंडस्ट्री का एक उभरता सितारा है। इसका आईपीओ खुलने वाला है 7 से 9 फरवरी साल 2023 में। लॉट साइज होगा 2000 इक्विटी शेयर्स का और प्राइस बैंड 55 से 57 रुपये प्रति इक्विटी शेयर होगा। फेस वैल्यू ₹10 का। दोस्तों मेटल इंडस्ट्री का सीधा संबंध देश के विकास से होता है। यदि किसी देश की विकास की को आंकना हो तो उस देश की मेटल इंडस्ट्री की विकास की गाथा देखिए, आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आने वाले 10 साल निश्चित रूप से देश की विकास की प्रगति बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसमें मेटल इंडस्ट्री का प्रमुख हाथ हो सकने की संभावना सबसे पहले बनेगी। अतः मेटल इंडस्ट्री का एक उभरता सितारा शेरा एनर्जी लिमिटेड पर आप नज़र रख सकते हैं। उसका आईपीओ एनएससी इमर्जिंग कैप पर 7 से 9 फरवरी साल 2023 में खुलेगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।